हर हर महादेव। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं। मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम। अर्थात हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिव नमस्कार। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। शिव नाम और भस्म रुद्राक्ष धारण की बहुत बड़ी महिमा है और इसका वर्णन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। विदेश्वर संहिता का अध्याय विदेश्वर संहिता है और इसका अध्याय नंबर है 23वां और श्लोक संख्या है 42। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। तो भस्म और शिव नाम ये सब और रुद्राक्ष त्रिवेणी के समान माना गया। तो सभी शिव भक्तों को ये सारी चीज़ें शिव पूजा के समय अवश्य धारण करनी चाहिए। इसी अध्याय में यहाँ पे भी श्लोक आता है। श्लोक संख्या 6 है। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि च स्पर्शनतेवै खडी अंगारकम यथा। और एक और है श्लोक संख्या जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें रुद्राक्ष भस्म और शिव नाम को त्रिवेणी के बराबरी माना गया है और त्रिवेणी और शिव नाम में एक रंच मात्र भी अंतर नहीं है। और ये श्लोक का प्रमाण ये रहा। 12वां श्लोक विदेश्वर संहिता 23वां अध्याय। उस पुण्य आत्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जाप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। तो इसका एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो नीचे है। एक बार ब्रह्मा ने भी इसकी पुष्टि की है और इसमें ब्रह्मा ने एक पल्ले में आप देख रहे हैं यहाँ पे रुद्राक्ष शिव नाम त्रिपुंड रखा और दूसरे में रख दिया है त्रिवेणी को। और त्रिवेणी को जब तोला गया तो तुलना में दोनों बराबर ही उतरे। अतः विद्वानों की चाहिए कि तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें और जब विद्वान अपने शरीर पे इन तीनों को धारण कर लेता है तो उसे त्रिवेणी के समान ही फल प्राप्त होता है। और एक और श्लोक है इसी में 13वां श्लोक 14वां श्लोक। 13वां श्लोक इस तरह से है, जिसने भी ये तीनों चीज़ें धारण ना की हो तो उसे त्याग देना चाहिए। और 14वां श्लोक में बताया है कि जो शिव का नाम है वो गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। तो इसी तरह से ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी का महत्व बड़ा ही उत्तम है। उसमें स्नान करने से इतना फल मिलता है, उसे धारण करना तो फिर बात ही क्या है। तो इसलिए अवश्य ही इसे धारण करना चाहिए। और फिर अगला श्लोक में जो उसके आगे श्लोक शुरू होता है तो इसमें जितने भी श्लोक आ रहे हैं ये सब शिव नाम के महत्व बता रहे हैं। तो बाद में सूजी कहते हैं कि बहुत अधिक कहने से क्या लाभ। शंकर जी के एक नाम में जितनी पाप हरण की शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। और उससे पहले यहाँ पे शिव नाम के कई सारे महत्व यहाँ बताए हैं कि जो शिव का नाम लेता है उसका पाप कभी स्पर्श कर नहीं सकते और कई सारी चीज़ें। तो सावन महीना आ रहा है तो कुछ ना कुछ आप नियम धारण जरूर करिए। और मतलब कि आजकल कुछ लोग हैं भस्म रुद्राक्ष धारण जरूर करिए। अगर आप मतलब भस्म धारण नहीं कर सकते कुछ ऐसा कारण की वजह से, क्या पता आप कहीं विदेश में रह रहे हैं या फिर कहीं ऐसी परिस्थिति हो, तो आप जल में थोड़ा सा भस्म लीजिए और फिर उसे लाइए, क्योंकि इससे क्या होगा भस्म किसी और को दिखाई देगा भी नहीं और भस्म धारण का आपको फल ही प्राप्त हो जाएगा और आप भस्म भी लगा लेंगे। और रुद्राक्ष जो है वो धारण करिए ही, कम से कम एक माला धारण कर ही लीजिए रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष भस्म और शिव नाम। हर हर महादेव।